जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी ना किसी अखबार के पन्ने में एक तो जो घटना है वो हमें नज़र आती है कि स्त्री शोषण बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। हम ये भी देखते हैं हमारे चैनलों पे कि झारखंड में अभी भी एक मैटर हुआ। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं। बलात्कार ही नहीं तो हुंडा बली भी होती है। दहेज पूछा जाता है, दहेज अगर उस लड़की नहीं दिया तो घर में आने के बाद, शादी होने के बाद उसे टॉर्चर किया जाता है। स्त्रियों के बारे में अनगिनत किस्से हमारे अखबारों में रहते हैं। कभी कभार वो सेलिब्रिटी रहे, कोई बड़ी आदमी रहे, तो हम कैंडल लेके पहुंच भी जाते हैं लोगों में। 10-4 दिन माहौल बना रहता है। हाथरस कांड तो आपने सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे तो मीडिया ने बहुत बड़ा माहौल बना दिया, लेकिन उसके बाद किसी ने देखा नहीं कि लड़की का क्या हुआ, लड़की के परिवार वालों का क्या हुआ। चलो दोस्तों, बात तो ये नहीं है, लेकिन ये शोषण का सिलसिला क्यों? अगर लड़का स्टेज पे चढ़े और वो ये कहे कि दहेज लेना पाप है तो तालियां, लेकिन उस लड़के की शादी की बारी हो तो वो ज़रूर दहेज लेता है। ये क्यों? स्त्रियों को अपने साथ दिखाने वाले इंसान कभी कभी स्त्रियों को पिछड़ा भी समझते हैं, और यहाँ से शुरुआत होती है स्त्री के शोषण की। दोस्तों, स्त्री को छोटे दिखाने वाली जो वृत्ति है वो आई कहाँ से होगी, वो जन्मी कहाँ से होगी? जो इंसान स्त्री से खुद को बड़ा समझता था, जो लोग खुद को बहुत बड़े मानते थे, स्त्री को तुच्छ मानते थे, इन समुदाय से जरूर स्त्री शोषण शुरू हुआ होगा। अगर हम इतिहास की बात करेंगे, इतिहास में खोजने की बात करेंगे, कहीं ना कहीं ढूंढने की बात करेंगे, क्या मिलता है हमें, तो सबसे ज़्यादा स्त्री को महत्व देने वाला समाज इस इंडिया का, इस धरती का ट्राइबल समाज है। भले ही लोग उन्हें पिछड़े कहते हो, भले ही लोग उन पे जोक बनाते हो, भले ही लोग उन्हें जंगली कहते हो, लेकिन उनका जो कल्चर है, उस कल्चर में स्त्री को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और स्त्री को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है कि स्त्री पूरे समुदाय का निर्णय भी ले सकती है। और ये सिर्फ ट्राइबल कल्चर से शुरू हुआ है। दोस्तों, ये मैं शोषण से क्यों आपको ले गया, क्योंकि आजकल स्त्री को शोषण यानी छोटा दिखाने की कोशिश हर जगह, हर दौर में होती है। कई स्क्रीन के सामने आता है तो कई बार नहीं आता, लेकिन ये सोच घातक है आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ये सोच बदलने के लिए इस दुनिया के लोगों को, यहाँ के इंडिजिनस पीपल की विचारधारा समझना ज़रूरी है। भले ही वो पिछड़े हो, भले ही वो आप तक नहीं आते, भले ही वो आप जैसे कंप्यूटर नहीं चलाते, लेकिन एक बात सही है कि उनके पुरखाओं ने जो बताया है, जो प्रकृति का सिद्धांत है, वो साथ लेकर चलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर ज़्यादा गोंडियन ट्राइब है तो मैं गोंडियन ट्राइब की बात करूँगा। अगर ये बात होती है, अगर शादी का ले लो, उनके शादी का, मैं बात कुछ नहीं करूँगा, शादी का ले लो। उनका जब मडमिंग होता है ना, तब मडमिंग में जब एक लड़का लड़की के पास जाता है, लड़के वाले लड़की के पास जाते हैं, तब क्या होता है? शादी नियुक्त करने के लिए 2 घटक यानी 2 परिवार एक जगह आते हैं। उसमें लड़की के घर में भी बैठक हो, फिर भी सारा खर्च लड़का करता है। यहाँ तक कि दहेज इन लोगों में बोली जाती है। अभी आप कहेंगे कन्ना के साहब, आपने तो कहा कि दहेज, तो पूरा सुनिए। लड़का दहेज लड़की को देता है। जी हाँ दोस्तों, ये दहेज नहीं है, ये दूध का कर्ज है। अभी दूध का कर्ज कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, गोंडियन समाज में फूफा की लड़की के साथ शादी वाले सिलसिले बिल्कुल नहीं है, लेकिन मामा की लड़की के साथ शादी करते हैं। माँ जिस गोत्र से हमारे गोत्र में आई है, तो माँ का भाई है, और उसको अगर बेटी होगी तो मैं उसको मांग सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, और आपको पता है, लड़की को जब हम ब्याह कर घर ले आते हैं, उसके पहले हम लड़की के माँ को कपड़े देते हैं। क्यों देते हैं? बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं, जिसे हर क्षेत्र में कहीं हुसंगी परंपरा या अन्य तरीके की परंपरा कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उस लड़की को पालने के लिए उस माँ ने अपना दूध पिलाया है, माँ ने रातें जागी है, इसलिए लड़की आई है, और लड़की का संगोपन हुआ है, इसलिए हम लड़की के घर कुछ ना कुछ मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लड़की को समझा जाता है।
अगर एक लड़का आता है और लड़की के मम्मी पापा को कहता है कि आपने उसको पाला, ये लो आपका बख्शिश, मैं लड़की को ले जाता हूँ, तब दुनिया सीधे रास्ते पे आएगी। और यही कल्चर हजारों सालों से गोंड ट्राइब पालन करता है। बच्चा गरीब है और वो लड़की के घर वालों को कुछ नहीं दे सकता। ऐसा तो नहीं है कि 10,000 चाहिए, 10 लाख चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों परिवार बैठ के एक दूसरे से सुलह करते हैं और नियम दस्तूर करते हैं। अगर बच्चा कुछ भी नहीं दे सकता तो बच्चे को एक दूसरा रास्ता है। बच्चा ये कहेगा कि ससुर जी, मैं आपके खेती पर आके काम करूंगा आपके साथ, आपके खेती में अनाज उगाने की मैं मदद करूंगा आपके साथ, और जब मेरा जो वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपके लड़के से शादी भी करूंगा। या शादी होने के बाद 2 साल ये लड़का उनके खेती पे काम करेगा और फिर ये जब उनका बॉन्ड ख़त्म होने के बाद बीवी को लेके अपने घर आएगा। ऐसी भी बातें यहाँ पे नज़र आई है। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत है कि लड़की को मान दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। दाई दाऊ कहते हैं हमारे यहाँ। तो माँ को इतना मान दिया जाता है क्योंकि उस माँ की कोख से हम जन्मे हैं। माँ की कोख ना होती तो इंसान का जन्म भी ना होता। बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझने के लिए इस प्रकृतिवाद के सिद्धांत को समझना ज़रूरी है। मैं ये वीडियो इसलिए ले रहा हूँ कि जब मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ तब एक ही नज़र आता है कि यहाँ अत्याचार हुआ, वहाँ अत्याचार हुआ। ये लड़की को कम समझने की आदत कब से लगी इंसानों को? जब इंसान खुद को श्रेष्ठ समझने लगा तब ना। उसे अपनी माँ बहन नहीं दिखती और इंसान चलने पड़ता है। तो दोस्तों ये गलत है और इसके लिए हमें इन ट्राइब लोगों के समाज का दाखला देना ज़रूरी है। हम क्या कहते हैं, ये जंगली है, ये वैसे है, ऐसे है। अरे उनका कल्चर इतने भारी गुणों से समृद्ध है कि तुम लोग उनके कल्चर को छू तक नहीं पाओगे। इसलिए दोस्तों अगर ये सिलसिला रोकना है कहीं ना कहीं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि स्त्री एक महत्वपूर्ण घटक है इस संसार का, जो संसार को बढ़ाती है, अपने बच्चों को संभालती है। स्त्री आज कुछ भी कर सकती है। वो इंसान के कंधे से कंधा लगाकर आगे चल सकती है। तो उस पर अत्याचार ना हो, उसको दहेज के कारण कोई जला ना दे, उसको दहेज के कारण कोई धकेल ना दे किसी कुएं में, उसको दहेज के कारण आत्महत्या करना ना पड़े। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दबी के दबी रह जाती है। तो दोस्तों इस ट्राइबल पीपल की जो बातें मैं चैनल पे लाता हूँ, इंडिजिनस पीपल की जो बातें चैनल पे लाता हूँ, इसलिए लाता हूँ क्योंकि उनके कल्चर में सीखने जैसा कुछ है। आज भी लड़की बारात लेके लड़के के घर आती है। समझ रहे हैं आप? लड़की बारात लेके लड़के के घर आती है। बहुत कम ऐसे जब 2 परिवार बैठते हैं तब सुलह कर लेते हैं कि शादी कहाँ करनी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में लड़की बारात लेके लड़के के घर आती है। क्योंकि लड़की का स्वागत किया जाता है कि लड़का कहता है, देख हमारा गोत्र ये है, हमारे पेनपुर का ये है, तू आजा। आने के बाद तू इन्हें एक्सेप्ट कर क्योंकि इन्हें तू चलाने वाली है। और इसलिए वो लड़के के घर पहुंचती है, वहाँ पे शादी होती है। बहुत सारी कुछ बातें हैं जो आपसे बतानी है, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों देखिए, जब तक हम विचारधारा नहीं चेंज करेंगे हमारी मानसिकता चेंज नहीं होगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।